नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू यानी एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बात आपको कोई भी नहीं बताने वाला, ना ही कोई एक्सपर्ट और ना ही न्यूज़ चैनल वाले। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपना पैसा मार्केट में लगा रहे हो। फ्रेंड्स, मार्केट में एक अलग ही खेल चल रहा है। अगर आप नोट करोगे तो पिछले 1-2 साल में किसी का पैसा नहीं बना। मार्केट अपने हाइस पे चल रहा है, फिर भी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो लो में चल रहा है। लगातार हमारे शेयर धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। 2 साल पहले किसी ने पैसा बनाया होगा, लेकिन इन 2 सालों में किसी ने एक पैसा भी नहीं बनाया। सबको नुकसान लग रहा है। और जब हम न्यूज़ चैनल को सुनते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि एफआईआईज़ लगातार माल बेच रहे हैं, इस वजह से मार्केट बढ़ नहीं पड़ा। लेकिन उसके सामने डीआईज़ माल खरीद रहे हैं, इस वजह से मार्केट टूट भी नहीं रहा। तो हमारा जो डीआईज़ है वो बहुत पावरफुल है, लगातार पैसा लगा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। वो एफआईआईज़ का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी बातें न्यूज़ चैनल में की जाती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एफआईआई डीआईज़ है कौन। फ्रेंड्स, एफआईआईज़ वो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, जो कि हमारे इंडिया में लंबे टाइम के लिए और क्वालिटी पैसा डालते हैं। वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे भारत में और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनके पैसों से ही हमारा शेयर मार्केट बढ़ता है। ठीक है, मतलब वो जो क्वालिटी इन्वेस्टर हैं वो लगातार हमारे मार्केट से पैसा निकालते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमारे मार्केट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे, या फिर उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट क्रैश हो सकते हैं। उसके सामने हमारे जो डीआईज़ हैं वो खरीद रहे हैं। अब ये डीआईज़ कौन है? डीआईज़ को हम समझते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड कोई खुद का पैसा तो डालता नहीं है मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स आपको और हमारा पैसा ही मार्केट में डालता है। जो हम महीने की एसआईपी करते हैं या फिर लमसम जो पैसा डालते हैं, वही पैसा म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट में जो पैसा आ रहा है वो म्यूचुअल फंड का नहीं, आपको और हमारा आ रहा है। यानी क्या खेल चल रहा है कि एफआईआई जो क्वालिटी इन्वेस्टर है वो लगातार अपना माल बेच रहे हैं, डंप कर रहे हैं, और आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका माल खरीदते जा रहे हैं। और दूसरी बात, पिछले 1 साल में इतने ज़्यादा आईपीओ आ चुके हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है। कई कंपनियां, मतलब जो ऐसी कंपनियां भी जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, वो मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है, मार्केट से बड़ा पैसा उठा रही है और अपना बिजनेस चला रही है। उसके अलावा छोटी कंपनियां, एसएमई कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनके ऑफिसों का पता नहीं है, वो ये मार्केट में लगातार अपने आईपीओ लेके आ रही है और मार्केट से बड़ा पैसा उठा रही है। और हम बेवकूफ़ों की तरह उनको पैसा दिया जा रहा है और उनको बिजनेस को बढ़ाए जा रहे हैं। और आप देखोगे अगले 5-10 सालों में इनमें से 30-40% कंपनियां तो गायब ही हो जाएगी मार्केट से, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वजह से भी मार्केट नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि हमारा जो पैसा लगातार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बहुत सारी कंपनियों में। फ्रेंड्स, तो हो क्या रहा है कि हम बेवकूफ़ों की तरह पैसा डाले जा रहे हैं और हमारा पैसा या तो एफआईआईज़ लेके जा रहे हैं वो अपना माल बेच के, या फिर जो नई नई कंपनियां आ रही है अपना आईपीओ लेके वो उठा के लेके जा रही है। और हमारा पैसा हम डाल रहे, लेकिन हमारा पैसा बढ़ नहीं रहा, हमारे शेयर बढ़ नहीं रहे। फ्रेंड्स, एफआईआईज़ माल क्यों बेच रहे हैं आपको समझना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, वॉरेन बफेट, वो अभी तक के लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा हाई कैश में बैठे हैं। यानी उन्होंने बहुत सारा माल मार्केट में बेच दिया है पूरी दुनिया में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, करीब समय में मार्केट में क्रैश आ सकता है। और ऐसा ही कुछ लगता है एफआईआईज़ को भी, इसलिए शायद वो यहाँ से माल बेच रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया में माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद। रशिया यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और अमेरिका भी अब लगातार पुतिन को धमकियां दे रहा है। उनके बीच में खींचतान चल रही है। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ दूसरी बात, अमेरिका लगातार इंडिया को धमकी दे रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है। और अगर आपने सुना हो, अभी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि एशियान समिट में पीएम मोदी को टारगेट करने वाला था अमेरिका। स्पेशल एजेंट कोई अमेरिका की एजेंसी का आया था वहाँ पे मोदी जी को शूट करने, लेकिन हमारी सीक्रेट एजेंसी और रशिया की सीक्रेट एजेंसी ने मिलकर हमारे मोदी जी को बचाया था। तो ऐसी भी अफवाहें चल रही है। ऊपर से हमारे देश में अलग खेल चल रहा है। राहुल गांधी हर दिन एक नया कोई तमाशा लेके आते हैं और गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। हमारे युवा को उत्साहते हैं कि वो किसी तरह सड़कों पे आ जाए, जेएनजी प्रोटेस्ट करे और सरकार को उखाड़ के फेंक दे। मतलब इस तरह पूरी दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आने वाले टाइम में कुछ भी कहीं भी कुछ हलचल होती है, सपोज करो यूरोप और रशिया के बीच में डायरेक्ट फाइट हो जाए या उस वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, तो मार्केट यहाँ से एकदम से क्रैश कर जाएगा।
और जिस दिन मार्केट क्रैश होगा उस दिन क्या होगा कि एफआईएस को तो घंटा ही फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एफआईएस तो लगातार माल बेच रहे हैं, ऊपर से उनकी मार्केट में शॉर्ट पोजीशन भी हमेशा रहती है, वो हमेशा मार्केट में शॉर्ट रहते हैं, हैज रहते हैं। अगर आप अभी न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में फिलहाल एफआईएस 84% शॉर्ट है, मतलब वो लगातार मार्केट में शॉर्ट करे जा रहे हैं और हमेशा समझते हैं वो शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको कुछ पता है इसी वजह से वो शॉर्ट कर रहे हैं, तो उनको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात है, उनको भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका खुद का पैसा नहीं है, वो तो हमारा पैसा डाल रहे हैं मार्केट में लगातार, ठीक है ना। मार्केट चाहे बढ़े चाहे घटे उससे उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो उनकी ब्रोकरेज मिल रही है, उनकी तनख्वाह मिल रही है। एक्चुअल में जो चोट लगेगी वो लगेगी आपको और हमको, जो हम अपना पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, चाहे डायरेक्टली, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे एसआईपी के थ्रू, चाहे लमसम पैसा। जिस दिन मार्केट क्रैश होगा उस दिन हमारी लंका लग जाएगी। ऑलरेडी 1-1.5 साल से हमारा एक पैसा नहीं बना है, हमारे शेयरों के भाव नहीं आ रहे हैं, और अगर यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाता है तो ऐसा होगा कि हम पूरी तरह से डूब जाएंगे। फ्रेंड्स, अब वो समय आ चुका है कि हम थोड़ा थम जाए, थोड़ा रुक जाए। अब हमें अनाप शनाप मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। फ्रेंड्स, मार्केट में तो क्या एक माहौल बनाया जाता है कि आप पैसा डालते रहो, तो ताकि क्या है कि लोगों का पैसा बनता रहे। म्यूचुअल फंड सही है, आप पैसा डालते रहो, चाहे मार्केट हो या इंसान, सबको ऊपर ही जाना होता है, एफआईएस कहाँ जाएंगे, यहीं पे आएंगे, इस तरह बोल बोल के आपको और हमको गुमराह किया जाता है और हमारा पैसा मार्केट में खींचा जाता है। एक्चुअल में पैसा कोई और ही बना रहा है, हम तो पैसा बना नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, अब वो समय आ चुका है कि हम अपना पैसा थोड़ा सा टाइट कर लें। आपको और हमको अब पूरा पैसा शेयर मार्केट में नहीं डालना चाहिए, बल्कि कुछ पैसा ऐसी जगह डालना चाहिए जो सेफ हो, जैसे कि बैंक एफडी हो या फिर एलआईसी हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो, जहाँ हमारा पैसा सेफ रहे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कल को मार्केट क्रैश हो जाए और सारा का सारा पैसा हमारा साफ हो जाए, हम बर्बाद हो जाए, सड़क पे आ जाए। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि हर 10-5 साल में मार्केट में क्रैश आता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो 5-7 साल में, 10 साल में मार्केट में एक ऐसा क्रैश आता है जो पूरी तरह से मार्केट को साफ कर देता है। फ्रेंड्स, लास्ट जो क्रैश आया था वो 2019 में आया था, यानी कोविड के टाइम। अब उस बात को भी 6 साल हो चुके हैं, तो अब मतलब आप ऐसा मान के चलो, साल 2 साल 3 साल में तो मार्केट में क्रैश आना ही है। ये एक साइकिल चलती है मार्केट की। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मार्केट की अफवाहों में मत जाओ। आप ऐसा नहीं कि न्यूज़ चैनल देख के बस डालना है पैसा, आज ही डाल दो, मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है, यहाँ से बॉटम बन गया, वो बन गया, ऐसा आप बिल्कुल भी नींद में मत रहो। आप सोच समझ कर लिमिट में पैसा डालो और जहाँ प्रॉफिट बने वहाँ प्रॉफिट बनाते भी रहो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।